दोस्तों, मैं हूँ आप सबकी अंजनी। आप सब देख रहे हैं अंजनी की दुनिया। जीकेपी में स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी को सोमवती अमावस्या की कथा सुनाऊंगी, उसका पाठ सुनाऊंगी। और ये जरूर सुनिएगा आप लोग, चाहे आप लोग पीपल के वृक्ष में पूजा करें चाहे न करें, सभी माताएं बहनें अपने सुहाग के लिए जरूर ये कथा सुनिएगा, ठीक है। और उस दिन आप लोगों को सारी मतलब नियम और पूजा पाठ के बारे में बताई दी हूँ। इसके पीछे वाली वीडियो में जाके आप लोग चेकआउट कर सकती हैं। अगर जो लोग पहली बार रहना चाहती हैं या करती हैं तो उन लोगों के लिए कथा सुनना बहुत ज़रूरी है। और जो लोग नहीं भी करती हैं वो लोग भी कथा सुनेंगी अपने पति की लंबी आयु के लिए। इसी कामना के साथ आज की कथा स्टार्ट करते हैं। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में समय और बढ़ती उम्र के सभी स्त्रियोचित गुणों का विकास हो रहा था। वह लड़की सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। दिन एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। वो उस कन्या के सेवा भाव से काफ़ी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा, इस कन्या की हथेली में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करें कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जाति की एक महिला ने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पति परायण। यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे। उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैधव्य मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात को सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी धोबिन के सेवा करने की बात ही अगले दिन कन्या को प्रातःकाल उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे काम करके अपने घर वापस आ जाती है। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता कि बहू ने कहा। माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर दे लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह उठते ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या अंधेरे घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन इसके पैरों पर गिर पड़ी, पूछने लगी, आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई तो सोना धोबी ने पति परायण थी, उसमें तेज था, वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक का घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली थी। यह सोच कर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भौरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर में पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़े से 108 बार पीपल के पेड़ के परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति वापस जीवित हो गया।
दोस्तों जैसे धोबी के पति की लंबी आयु हुई, वैसे ही सभी की पति की लंबी आयु हो, इसी कामना के साथ आज की कथा को मैं समाप्त करती हूँ। आई होप आप लोगों को ये कथा अच्छी लगी हो, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इसी कारण से ये सोमावती अमावस्या का व्रत और ये पूजा पाठ भौरी मतलब परिक्रमा दी जाती है। तो इसी कामना के साथ आज की वीडियो मैं समाप्त मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तो दोस्तों समाप्त करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो जिन लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। तब तक के लिए हर हर महादेव, और परमपिता परमेश्वर आप सभी की हर मनोकामनाएं पूरी करे।